हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को बहुत आराम से आसानी से देख रहे होंगे। मजा भी आ रहा होगा। फिजिक्स बहुत आसान है। अब ये जो चैप्टर 4 चल रहा है, वैद्युत धारिता तथा परावैद्युत, तो इसमें हम चालक क्या है, परावैद्युत क्या है, परावैद्युत के प्रकार ये हो चुका। उसके बाद कल हमने वैद्युत धारिता के बारे में विस्तृत चर्चा की है और ये क्या है, ये हो चुका है। अंत में हमें ये पता लगा था कि वैद्युत धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं और C इक्वल होता है Q अपान B। C इक्वल क्या होता है? Q अपान B। ये कल हो चुका। अब इसका मात्रक हम कहे थे कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम कूलाम प्रति वोल्ट को बच्चों क्या कहे थे? फैरड। क्या कहे थे? फैरड। तो हम वैद्युत धारिता के मात्रक को कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरड हमने कहा था। अब देखिए, कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन में आ जाते हैं कि एक फैरड से आप क्या समझते हैं। एक फैरड से क्या समझते हैं? तो एक फैरड पर बात कर लेते हैं। एक फैरड क्या है, इसको देख लीजिए बच्चों, कहीं आ जाए एक नंबर में तो छूटे ना। एक फैरड क्या है? तो देखिए बच्चों, एक फैरड क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए। ये हमने इसकी वैद्युत धारिता की परिभाषा को, वैद्युत धारिता की परिभाषा को गौर कीजिए। हमने क्या कहा था? वैद्युत धारिता की परिभाषा हमने कहा था कि किसी चालक को दिया गया आदेश, यही हमने कहा था, किसी चालक को दिया गया आदेश जिसके कारण उस चालक में होने वाले विभव में वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब एक फैरड क्या है, देखिए। यदि एक फैरड चालक की वो वैद्युत धारिता है, एक फैरड कहने का मतलब देखेंगे, C इक्वल चालक को कितना आवेश दे दिया जाए, एक कूलाम दे दिया जाए, एक कूलाम दे दिया जाए, तब विभव में वृद्धि कितने की हो जाए? 1 वोल्ट की हो जाए। विभव में वृद्धि कितने की हो जाए? 1 वोल्ट की। तो दिस इज इक्वल टू क्या? फैरड। तो अब यही देखकर परिभाषा बोल सकते हैं। देखिए कि किसी चालक की, किसी एक फैरड, देखिए यहां पर एक फैरड चालक की वो वैद्युत धारिता है। देखिए यहां पर हम लोग खुद बना के भाषा लिख सकते हैं, किसी का गुलाम नहीं रहना है, अपने आप लैंग्वेज बनाना है। देखिए, किस एक फैरड चालक की वो वैद्युत धारिता होती है जो उस चालक को 1 कूलाम का आदेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती हो। कहने का मतलब बहुत सिंपल में, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए जिसके कारण उस चालक में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, कितना? 1 कूलाम आवेश देने पर, यदि चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती हो तो उसे एक फैरड कहते हैं। तो लिख देते हैं, किसी चालक को इसको हम हटा देते हैं बच्चों। किसी चालक को, देखिए, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से मतलब चालक को कितना आवेश दिया जाए? किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से यदि
चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से यदि चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती हो तो चालक की धारिता, अगर 1 कूलाम आवेश देने से 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो चालक की धारिता कितनी कहलाएगी? तो चालक की धारिता चालक की धारिता 1 फैरड होगी। चालक की धारिता 1 फैरड होगी, अर्थात 1 फैरड इक्वल 1 फैरड होगी। तो 1 फैरड किसके बराबर? अर्थात 1 फैरड इक्वल 1 कूलाम प्रति वोल्ट। ये फैरड की परिभाषा हो गई। तो बच्चों समझ गए होंगे, अगर चालक को 1 कूलाम आवेश दे दिया जाए और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता कितनी कहलाएगी? 1 वोल्ट कहलाएगी। 1 फैरड इक्वल 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है। बच्चों यहाँ पर हल्का सा ध्यान दे दीजिए, ये फैरड बहुत बड़ा मात्रक है धारिता का। तो छोटे मात्रक में देखिए, कुछ नोट में यहां पर देख लीजिए, 1 फैरड इक्वल होता है 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड। 1 फैरड इक्वल 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड होता है, या 1 फैरड इक्वल 10⁻12 पिकोफैरड होता है। तो ये बच्चों नोट में ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ये हम इसे इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बीमा पर आते हैं। देखिए बच्चों, एक बात हम कहना चाहते हैं, हमारे बोर्ड का साइज कुछ छोटा है और हम जल्द ही इसका साइज ठीक ठाक साइज लाने जा रहे हैं। तो ये जो टाइम बर्बाद होता है इसको इरेज करने में, इससे हम लोग बचेंगे। और जल्द ही मैथ भी स्टार्ट होने जा रहा है। अभी हमने मैथ नहीं स्टार्ट किया है और बहुत तेजी से मैथ स्टार्ट होगा। तो अब देखिए, वैद्युत धारिता का विमीय समीकरण, वैद्युत धारिता का विमीय समीकरण। एक बात जानिए, किसी भी भौतिक राशि का अगर विमीय समीकरण लिखना है तो यम के यस पद्धति में उसका मात्रक लिख दीजिए, अपने आप ही विमीय समीकरण आ जाएगा। एम के यस पद्धति में, तो यहां पर डायरेक्ट वैद्युत धारिता का विमीय समीकरण लिखना है तो हम क्या कहेंगे? एम के एस पद्धति में बच्चों देखिए, एम के एस पद्धति में क्या है, ध्यान दीजिए। एक अभी हमने लिखा है 1 फैरड इक्वल क्या? 1 कूलाम प्रति वोल्ट। अब बच्चों ये जो 1 कूलाम प्रति वोल्ट लिखा है ये एम के एस में तो नहीं है, तो इसे भेजिए एम के एस में। अब इस पर ध्यान दीजिए, 1 कूलाम लिखा है तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसको अभी हम कूलाम ही रहने देते हैं बच्चों। तो 1 कूलाम अपान वोल्ट को देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, ये वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का मात्रक है। और विभव इक्वल होता क्या है? W/Q0। इसका मतलब वोल्ट को देखिए, B इक्वल होता है W/Q0। तो ये B इक्वल W/Q0, तो W का हो जाएगा जूल और Q0 का हो जाएगा कूलाम। तो वोल्ट के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति
कूलाम। बताओ बच्चों ये बात समझ पाए कि नहीं समझ? धीरे धीरे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये जो तीसरे नंबर पर कूलाम है ये कहां जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये कूलाम कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और अपान ये क्या होगा? नीचे जूल हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अब देखिए बच्चों एक बात समझना है, ये सब हिंट में है। एक बात देखिए, ये कूलाम चूंकि याद होगा यहां पर हम लिखते हैं आई बराबर धारा आई इक्वल होता है क्यू अपान टी। तो यहां से देखिए Q इक्वल क्या होगा? धारा इंटू समय। इसका मतलब आदेश बराबर एम्पियर इंटू समय होगा। इसका मतलब कूलाम के स्थान पर अब हम लिखने जा रहे हैं बीमा। देखिए ये कूलाम के स्थान पर क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकेंड होगा बच्चों। तो ये हमारा एम्पियर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, सेकेंड को टी से, और इसका होल स्क्वायर था तो अब भी होल स्क्वायर है। और एक बात बच्चों समझिए, जब 11th में पढ़ा जाता है तो कम से कम जैसे वेग है, त्वरण है, बल है, कार्य है, इसकी बीमा तो कम से कम 3-4 बीमा ये रटे रहिए, क्योंकि ये भी निकालेंगे तो समय ज्यादा जाएगा। तो ये जूल किसका मात्रक है? कार्य का। कार्य की बीमा लिख दीजिए ml स्क्वायर टी के पावर -2 हो जाएगा। ये हमें याद है, तुम भी याद रखिए। इसको अब ठीक कर दीजिए। देखिए बच्चों हम लोग एक सीरियल से हमेशा द्रव्यमान को पहले लिखते हैं, अच्छा लगे देखने में। तो ये m जो है ऊपर गया, इसका दोस्त और कहीं नहीं है, तो ये ऊपर जाएगा तो m के पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब फिर गौर कीजिए बच्चों, एल स्क्वायर नीचे है, इसका दोस्त ऊपर कहीं नहीं है, तो ये ऊपर जाएगा तो एल के पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। आप फिर ध्यान दीजिए बच्चों, सतर्क अब होना है। ये हमारा देखिए यहाँ पर ये ऊपर होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये टी स्क्वायर रहेगा, और ये टी के पावर -2 नीचे है, तो टी स्क्वायर पहले से ऊपर है और टी के पावर -2 ऊपर जाएगा तो टी के पावर +2 बन जाएगा, और +2 ये टी के पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर अब बचा क्या? m भी निपट गया, l भी निपट गया, t भी निपट गया, a बचा। तो a का ऊपर क्या है? स्क्वायर है। यही इसका क्या हो गया? बीमीय समीकरण हो गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।